सत्ता लोलुपता के कारण इतने हद तक नतमस्तक हो गई है कि हर गुलामी सहन करने के लिए तैयार है। तो बिहार की राजनीति कहीं न कहीं कई खेला से गुजर रहा है। कौन खेला अंतिम रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इतना जरूर है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग, चाणक्य की पार्टी, मैनेजमेंट गुरु की पार्टी, मन की बात की पार्टी, आज जो है तीसरे नंबर की पार्टी के सामने नतमस्तक हो रखा है। बिहार में सत्ता गिराना और सत्ता बनाना ये तो हमेशा से सुनते हुए नजर आते हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पे बड़ा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि शराब घोटाले मामले में नीतीश कुमार संलिप्त हैं और उन्हें हम जेल भेजेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल नीतीश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। वहीं अब विपक्षी पार्टी इसका फायदा उठाते हुए एक तरफ जहां नीतीश कुमार पे बड़ा आरोप लगाते हैं बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे, उसके बाद उन पे कार्रवाई की जाती है, बीजेपी के द्वारा उनको नोटिस भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के संजय जायसवाल जब इस तरीके का बयान देते हैं तो उस पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह का क्या कहना है, आइए पहले सुन लेते हैं। देखिए, बिहार एनडीए के अंदर काफी अविश्वास का माहौल है। हर एक दल दूसरे दल को डिच करना चाह रही है और बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद तो मानो भी कि हर दल जो है भाजपा पर ही सवारी कर रही है। भाजपा सत्ता लोलुपता के कारण इतने हद तक नतमस्तक हो गई है कि हर गुलामी सहन करने के लिए तैयार है। भाजपा के एमएलसी परिस्थितियों को मुख्यमंत्री कहते हैं, सच्चाई कहते हैं, जो सच है तो अंगुली काटने की धमकी दी जाती है। भाजपा अध्यक्ष तो बोले हैं कि गरीब उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न बढ़ा है एनडीए के लोगों के द्वारा। इनका गला काटिएगा कि हाथ काटिएगा, यही बता दीजिए। तो बिहार की राजनीति कहीं न कहीं कई खेला से गुजर रहा है। कौन खेला अंतिम रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर इतना जरूर है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले लोग, चाणक्य की पार्टी, मैनेजमेंट गुरु की पार्टी, मन की बात की पार्टी, आज जो है तीसरे नंबर की पार्टी के सामने नतमस्तक हो रखा है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की आवाम को, बिहार के बेरोजगारों को, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को, गिरती शिक्षा की व्यवस्था को ऐसे ही बर्बाद होता नहीं देखेगा। कहीं न कहीं इसको संभालने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरा महागठबंधन लामबंद होकर के हर परिस्थितियों से मुकाबला करने को तैयार है। हम तो सच्चाई का दर्पण को दिखाते रहेंगे, बुरा लगे या भला लगे। सशक्त विपक्ष का अपना नैतिक जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों का हम निर्वहन भी करेंगे और सच का आईना भी दिखाएंगे। चाहे आप उस आईने में अपने चेहरे को देख करके गुस्सा होइए या गाली बकिए। आपके यहां तो दूसरा शब्द कोई है नहीं। अब तो अमली माल बन चुके हैं। अब तो गर्दन का नाखून उखाड़ने वाली पार्टी हो गए हैं। अंगुली काटने वाले, नाखून उखाड़ने वाले अब पार्टी बन के जनता दल रह गई है और एनडीए उसके संरक्षक हो गई है। तो खेला तो होगा, ऐसा नहीं है कि बिहार की जनता खेला नहीं करेगी, करेगी। तो आपने सुना, सीधे तौर पे शक्ति सिंह का कहना है कि टुन्ना जी ने तो जब सवाल खड़े किए थे नीतीश सरकार के काम पर, नीतीश कुमार के तमाम जो नीतियों हैं उस पर, तब उन पर कार्रवाई की गई। अब जब बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जब उनके काम पे सवाल खड़े किए हैं तो क्या उनका हाथ काट दिया जाएगा? तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो घमासान चल रही है, अंदरूनी घमासान चल रही है, उसका फायदा उठाते हुए नीतीश सरकार से ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहें कि जिस तरीके से कोविड महामारी में स्वास्थ्य विभाग का जो हालात है वो
किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार अपने काम को लेकर पूरी तरह से विफल है और अब जो उनकी सहयोगी पार्टी है वो भी सवाल खड़े करने लग गए हैं। अब देखने वाली बात है कि शक्ति सिंह के बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया जेडीयू और बीजेपी से आती है। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।